आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है यहाँ पे यूज ऑफ द द। मतलब हम द का प्रयोग कब और कैसे कहाँ करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आर्टिकल की बात करें वैसे आज के आर्टिकल में एक ही पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, द की। ओके, थोड़ा बोर्ड में ध्यान दो सभी लोग, बोर्ड पे। तो बोला है कि आर्टिकल्स में हमारा दा होता है, तो दा की हम बात करें कैसे, दा का हम यूज करेंगे जब हम किसी चीज को जानते हैं और उस चीज के बारे में बार बार या दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो लाइक अगर हमने बोला when we talk about anything as we repeat, सीधा मतलब कि अगर हम किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला एग्जांपल है, सीधा को भी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इसी पीडीएफ में आपको एंड में अटैच मिल जाएगा। वो आता है तो क्या होगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखना होगा, वीडियो को स्लो मोड में लगा के देखना होगा, इसमें आपको सारा नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा। मान के पहले एग्जांपल थी कि अगर मैंने बोला कि आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, राइट, बात करना हमने डायरेक्ट कहीं भी यूज नहीं किया। जब इसी बैग के बारे में दोबारा से बात करेंगे, जब एक ही चीज के बारे में दोबारा से बात करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, हम दा लगाएंगे इसके पहले। अब मैं बोलूंगा द बैग इज रेड, बैग कैसा है, रेड। ओके, क्यों हमने बोला, क्योंकि हम एक बार बैग के बारे में बात कर चुके हैं, किसी चीज के बारे में बात कर चुके हैं और उसके बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। दोबारा बात कर रहे हैं, हम जानते हैं ना क्या चीज है ना, हम तो जानते वो चीज क्या है, हम उसके बारे में कुछ भी जानते होंगे। तो हमने बोला बैग कैसा है, रेड, इसका मतलब क्या है, बैग के बारे में क्या लगाया, दा लगाया, दा लगाने के पहला रूल ये है। ठीक है, मैं इसका क्या बोलूं, इसको द बैग इज लेदर, बैग जो किसका है, लेदर का है। ओके, देन यूज ऑफ आगे दागे इसको होगा जब रिपीटेड होगा, हम किसी चीज के बारे में बार बार बात करेंगे, अगर दोबारा बात करेंगे, बार बार भी नहीं, अगर दूसरी बार भी बात कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, दा लग जाएगा। और एग्जांपल दे सकते हैं, अगर एग्जांपल है आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, द फोन इज ब्लू, फोन कैसा है, ब्लू कलर में है। ठीक है, चलो दैट का फर्स्ट यूज करना है, रफ कर लो। सेकंड हो गया कि दैट का प्रयोग हम कब करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री केस में। सुपरलेटिव डिग्री के केस में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन है कि सुपरलेटिव डिग्री होते क्या है, सबसे पहले आपको डिग्री पढ़ना होगा। तो अगर हम डिग्री की तो थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लें, फटाफट थोड़ा सा तेजी से साथ खींचते समय खींचना ही पड़ेगा क्योंकि डिग्री से आपको नहीं आएगी। तो मैं डिग्री यहाँ पे उठा रहा हूँ, तो डिग्री पढ़ लेते हैं। बोला रहा कि डिग्री होती क्या है, ठीक है, डिग्री को हम लोग बोला कि 3 तरह की डिग्री होती है। मैं नहीं बता रहा है, इससे आता था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा दा लगाएंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है, जब भी हमारा नाउन क्या होगा, अपने पूरे समाज में सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई जाएगी। ठीक है, उस नाउन की जो भी खासियत होगी वो अपने पूरे समाज में सबसे अलग होगा, सबसे किसी काम में महान होगा, या फिर क्वालिटी होगी उसकी सबसे अलग, वो हमारी कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने बोला राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे समाज क्या है, पूरी क्लास है। ठीक है, उसकी पूरी क्लास में क्या है कि सबसे लंबा बच्चा है, पूरी क्लास, उसकी खासियत क्या है कि लंबा है, बट लंबा कितना है, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खासियत होगी, क्वालिटी होगी, उससे पहले हम यहाँ पे दा लगाएंगे, ये ठीक है, हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्लियर है, खासियत से पहले दा लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बताता हूँ कि बेटा जो हमारा क्वालिटी होगी उस क्वालिटी में हमारा EST लगा होगा। ओके, एक ही पहचान है। डिग्री में एक नेक्स्ट टाइम में पढ़ा दूंगा, सब एक बार यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, देन
सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है। डिग्री के लिए आपको अलग से चैप्टर पढ़ना होगा डिग्री का, तो आपको पता चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री कब कब होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास कब लगाया जाएगा, जब कभी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करेंगे, जैसे द आई, द ईयर, सेंटेंस के सेंटेंस के केस में ध्यान रखना कि दा का प्रयोग हम ज्यादा सेंटेंस केस में लगाते हैं। ओके, तो इस बोलेंगे द आई, ठीक है। जैसे राम बीट सैम ऑन देयर, या फिर ऑन हिज आई, ऑन हिज द आई, हम द वहां पे लगाएंगे। देन थर्ड बोला, फोर्थ बोला गया कि द क्वालिटी, जब हम किसी सिंगुलर नाउन की क्वालिटी बताएंगे, ठीक है, जब हम किसी की क्वालिटी बताएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इसका द। जैसे क्वालिटी बताई जा रही है, जो क्वालिटी वाले केस में हो चुका है, छोड़ो पॉइंट। फिर पॉइंट बोला गया कि जब हम किसी रिलीजन की बात करेंगे, रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म, धर्म या धार्मिक कोई बात करेंगे तो हम धर्म या धार्मिक बात को उससे पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कोई पुरानी पास्ट की घटना, पास्ट एक्सीडेंट, ठीक है, हिस्टोरिकल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कर तुम स्टार्ट कर दो। अगर हिस्ट्री की किसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर हम दा लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है हड़प्पा समुदाय था, सिंधु सभ्यता थी, सुना है, याद है, yes. मोहनजोदड़ो थे, तो उसके उनके नाम से पहले क्या करेंगे, अभी हमने बात करी कि हमारा कोई भी पास्ट एक्सीडेंट होगा तो उसके नाम से पहले हम यहाँ पे दा लगाएंगे। रिलीजन कोई भी धार्मिक चीज होगी उसके आगे नाम करके दा लगाएंगे, ठीक है। द हिंदू, द क्रिश्चियन, द ईसाई, तो क्या बेटा द मुस्लिम। देन नेक्स्ट बोलेंगे कि बेटा किसी भी फेमस बस का नाम लेंगे तो उसके नाम के आगे दा लगाएंगे, ठीक है। फेमस ट्रेन का नाम लेंगे, उस ट्रेन के नाम करके दा लगाएंगे, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द सरंजीन एक्सप्रेस, द गरीब रथ, जो भी ट्रेन का नाम है उसके नाम करके भी हम यहाँ पे दा लगाएंगे। और फेमस न्यूज़पेपर है तो उसके नाम के आगे भी हम दा लगाएंगे, लाइक द दैनिक जागरण, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द अमर उजाला, कोई भी न्यूज़पेपर है उसके नाम के आगे हम दा लगाएंगे। ओके, चलो आगे बात करें। मैंने एक और पॉइंट लिखा था यहाँ पे, हाँ, किसी भी सिटी का नाम लिखेंगे तो सिटी के नाम के आगे भी हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। हर सिटी हमारे लिए वो सारी फेमस सिटी है। किसी रिवर का नाम भी होगा, चलो ध्यान से, किसी रिवर का नाम भी होगा तब भी हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे। मैं जितने पॉइंट बोलता जा रहा हूँ सभी पॉइंट्स का लिखते चलिए, आपके लिए बेटर रहेगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो किसी भी रिवर के नाम के आगे में दा लगाएंगे, लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, द नर्मदा, द सिंधु, किसी भी नदी के नाम के आगे क्या करोगे, दा लगाओगे। कोई भी रिलीजियस किताब होगी तो उस रिलीजियस किताब के आगे भी हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे। रिलीजियस किताब कौन सी होती है, जो हमारी धार्मिक किताबें होती हैं। धार्मिक किताबें जैसे हमने बोला द रामायण, द गीता, द भागवत, सारी किताबें हमारी धार्मिक मतलब जो हमारी पूजा पाठ वाली किताबें लगती है, ठीक है। मुसलमान में कुरान लगती है, बाइबल लगती है, क्रिश्चियन में याद होगा, पढ़ा होगा कभी तो। आगे बोला एकदम नेक्स्ट पॉइंट कि हम डाटा प्ले कर रहे हैं तो किसी का डेजिग्नेशन होगा। डेजिग्नेशन का क्या माना है यहाँ पे, पोस्ट पर। जैसे आपने कभी सोचा कि एप्लीकेशन लिखते तो हमेशा टू द प्रिंसिपल ही क्यों लिखते हो, टू प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है बेटा कि प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, एक प्रकार की पोस्ट होती है, ठीक है। तो हमेशा किसी भी डेजिग्नेशन में पोस्ट से पहले टू द मैनेजर, टू द सुपरवाइजर, टू द बैंक एम्प्लॉय, बैंक मैनेजर, जो भी दा लगाते हैं ना उनके नाम के आगे, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे पता है ये पोस्ट है, तो पोस्ट का आगे दा लगाना होता है। दैट्स द नेशनलिटी। नेशनलिटी होता है कि किसी भी व्यक्ति के नेशनलिटी बतानी है। नेशनलिटी मतलब होता है कि वो किस व्यक्ति की देश का रहने वाला है। हम बोलते हैं द इंडियन, वो कैसा व्यक्ति है, वो भारतीय है, तो द इंडियन। वो स्विट्जरलैंड का द स्विस, वो स्विट्जरलैंड शॉर्ट होता है स्विस, ठीक है। पर इंग्लैंड का द इंग्लैंडियन, ठीक है। जो भी हमारे बोलना होगा उसको कंट्री के नेम के आगे द ऑस्ट्रेलियन, ओके। ऑस्ट्रेलिया वाले नेशनलिटी के व्यक्ति को लेंगे द ऑस्ट्रेलियन, नेशनलिटी शो करने के लिए। नेशनलिटी मतलब कि
वो कहाँ से बिलोंग करता है, इस बात को शो करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नेशनलिटी लगाते हैं। देन यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो बोलोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख रहे हैं, जैसे द ढोलक, द तबला, ठीक है, द ड्रम, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेंगे तो उसके नाम के आगे दा लगाएंगे। देन इसी बात से नेक्स्ट बोलोगे बिफोर इन्वेंशन। जो इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन मतलब जो भी नई डिस्कवरी हुई है, तो फोन की डिस्कवरी कभी कभी टेलीफोन की हुई है, कार की हुई है, प्लेन की हुई है, तो इनके किसने, राइट ब्रदर्स ने करी है ना। तो हम लिखेंगे राइट ब्रदर डिस्कवर द एरोप्लेन, ठीक है, राइट ब्रदर डिस्कवर द एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन क्या है, की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। ग्राहम बेल डिस्कवर द फोन, ग्राहम बेल ने फोन की डिस्कवरी करी थी, फोन तो पहले दा लगेगा, क्योंकि फोन क्या हुआ, फोन खुद एक इन्वेंशन हुआ है ना, ठीक है। तो इन्वेंशन जो भी चीज होती है, जो भी नई चीज खोजी जाती है, वो हमारा दा होता है। अभी आपको मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताया, आप लिख सकते हो कि रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट, इस तरह की चीजों को, ठीक है। चार्ल्विक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज करी थी किसने, चार्ल्विक ने। तो जिसकी खोज होती है उसके नाम का क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। देन ये हमारे 10 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट बोलेंगे कोई भी सिनेमा हॉल होगा उसके नाम के आगे भी दा लगाएंगे, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर बोलेंगे किसी कंट्री का नाम होगा तो उस कंट्री के नाम के आगे दा लगाएंगे, बताएगा कि हर एक कंट्री के नाम के आगे दा नहीं लगाएंगे, उसी कंट्री के नाम के आगे दा लगाएंगे जिसकी कंट्री के नेम में क्या आएगा, ध्यान से सुनो, यूनाइटेड या फिर किंगडम या फिर स्टेट, ये तीन नाम जिस कंट्री के नाम के साथ जुड़ा होगा इसी के नाम के आगे हम दा लगाएंगे। हम इंडिया के आगे दा नहीं लगा सकते, हम यूएसए के आगे दा लगाएंगे तो यूएसए, रीजन क्या है कि उसके नाम में आता है यूनाइटेड, आता है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इंग्लैंड में कई बार आता है कि किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो उसके नाम पे दा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरह से हमारे टोटल 13 पॉइंट्स है, जब तो नोट्स में भी पीडीएफ में भी लिखने को मिल जाएगा कि हम दागे यूज कहाँ करते हैं। जिन लोगों ने बात को सुन के नहीं लिखा वो अपने नोट से लिख सकते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मांग लेना, आपको व्हाट्सएप कर दूँ। थैंक यू एवरीवन।